के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि भाइयों बहनों हम 10 फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, मैं 20 फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि भाइयों बहनों हम 10 ट्रेन खोल दिए हैं, हम 50 ट्रेन खोल दिए हैं, उस पर बैठ के आप लोग गुजरात जाइए, बम्बे जाइए कमा के और माल खाइए, माने 5,000 का कम कीजिए, 2,000 मिलेगा, 3,000 खत्म। की बार जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है इसमें आप लोग परिवर्तन कीजिएगा? क्यों नहीं करेंगे परिवर्तन? तो परिवर्तन के रूप में आप आरजेडी या बीजेपी को देखना चाह रहे हैं या एक नई पार्टी आई है जन स्वराज उनको देख? यहाँ किसी का हत्या हो जा रहा है तो फोन करने पे पुलिस 5 घंटा में आ रहा है, लेकिन अभी फोन कीजिए कि हाँ यहाँ दारू है, 2 मिनट में चलाएगा। पैसा के लिए? पैसा के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम ढाका विधानसभा में हैं, तो आइए हमारे पीछे जो एक शिखर का गुमटी दिखाई दे रहा है, एक कोई अनपढ़ लड़का नहीं, बीए फाइनल करके बेरोजगारी के कारण ये शिखर का दुकान खोले हैं। तो आइए हम इस भाई से बात करते हैं। आ जाइए भाई, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विकी मिश्रा हुआ। कहाँ तक पढ़ाई की है? बीए किए हुए। बीए किए हुए हैं। आप कोई सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं की? जी अभी यहाँ पर तो वैकेंसी निकलता है, लेकिन मतलब पेपर लीक हो जाता है। लीक हो जाता है। तो क्या आप सरकार से क्या कहिएगा कि आप बीए फाइनल करके इस शिखर गुमटी चलाने के लिए मजबूर हैं? सरकार से तो यही निवेदन हम लोग का है कि यहाँ पे जैसे बाहर दिल्ली पंजाब या कहीं भी जगह पर कंपनी खोल दिए गए हैं, बिहार में ऐसा कभी खोल दिया जाए अगर, तो ऐसा कि नवयुवक जवान को ऐसा धंधा करने का वथी नहीं मिल पाएगा। तो क्या लग रहा है आपकी बार जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है इसमें आप लोग परिवर्तन कीजिएगा? क्यों नहीं करेंगे परिवर्तन? तो परिवर्तन के रूप में आप आरजेडी या बीजेपी को देखना चाह रहे हैं या एक नई पार्टी आई है जन स्वराज उनको देखना चाहते हैं? अभी तो बीजेपी और आरजेडी दोनों को देख लिया गया है। लास्ट में अभी जो है आए हुए हैं जन स्वराज, इनको भी देखा जाता है। जन स्वराज से आप लोगों को उम्मीद है कि जन स्वराज अगर आएगी तो हम लोगों को रोजगार देगी? अब तो उनके ऊपर भी विकल्प करता है, क्या है कि अपना ऊपर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग अपना उसको, आप पहली बार वेतन में है तो वोट तो देंगे उनको, लेकिन उनका हाथ में है कि वादा करके क्या हाथ निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। देखिए जो भाई बीए फाइनल करके शिखर का दुकान खोलने के लिए मजबूर है, इन्होंने कहा कि हमने आरजेडी और बीजेपी को तो देख लिया लेकिन अब की बार जन स्वराज को देखेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हुआ अनुराग कुमार। क्या लग रहा है 2025 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है इसमें आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? देखिए पूरा परिवर्तन चाहते हैं। देखिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि भाइयों बहनों हम 10 फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, मैं 20 फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि भाइयों बहनों हम 10 ट्रेन खोल दिए हैं, हम 50 ट्रेन खोल दिए हैं, उस पर बैठ के आप लोग गुजरात जाइए, बम्बे जाइए कमा के और माल खाइए, माने 5,000 का कम कीजिए, 2,000 मिलेगा, 3,000 खत्म। इसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि भाइयों बहनों हम 10 फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, मैं 20 फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री बिहार में आते हैं तो कहते हैं कि भाइयों बहनों हम 10 ट्रेन खोल दिए हैं, हम 50 ट्रेन खोल दिए हैं, उस पर बैठ के आप लोग गुजरात जाइए, बम्बे जाइए कमा के और माल खाइए, माने 5,000 का कम कीजिए, 2,000 मिलेगा, 3,000 खत्म। तो बताइए वैसा प्रधानमंत्री का भाषण देखिए कि भाई हम गुजरात में हम फैक्ट्री खोलेंगे और बिहार में हम ट्रेन खोलेंगे। तो वैसा प्रधानमंत्री या वैसा सरकार नहीं चाहिए। लेकिन वही जन स्वराज है जो प्रशांत किशोर है, वो कहते हैं कि नहीं फैक्ट्री गुजरात में नहीं खुलेगा, फैक्ट्री बिहार में खुलेगा। हम बिहार के हैं तो बिहार में ही कमाएंगे, हम गुजरात कहे जाएंगे, हम मुंबई कहे जाएंगे। इसलिए आपकी बात परिवर्तन तय है, जन स्वराज का सरकार बनेगा और बिहार में फैक्ट्री खुलेगा और बिहार का लोग बिहार में कमाएगा। अच्छा, जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी हैं, बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में दारू चालू कर देंगे। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अभी दारू, अच्छा बताइए दारू बंद है? पहले था कि भाई टैक्स मिलता था, पूरा ऑन टैक्स था, अब ऑफ टैक्स नीतीश कुमार को मिल रहा है। पहले था कि पूरा देखा के टैक्स रोक देता था, अब चुरा के नीतीश कुमार टैक्स ले रहे हैं। दारू बिल्कुल खोलना चाहिए। मान लिया कि 100 का दारू आज 1200 में मिल रहा है। 100 का दारू आज 1200 में मिल रहा है। लेकिन दारू तो बंद है बिहार में, दारू कहाँ मिल रहा है? तो नीतीश कुमार बताएंगे दारू बंद है कि नहीं बंद है। यहाँ किसी का हत्या हो जा रहा है तो फोन करने पे पुलिस 5 घंटा में आ रहा है, लेकिन अभी फोन कीजिए कि हाँ यहाँ दारू है, 2 मिनट में चलाएगा। पैसा के लिए? पैसा के लिए। तो दारू बिल्कुल खुलना चाहिए। अच्छा भाई, आपने शिखर का दुकान देखा, क्या बीए करके अगर कोई बच्चा शिखर का दुकान खोलने पर मजबूर है तो ये सरकार का कहीं तो कहीं नाकामी है? सरकार के 100% नाकामी है। आदमी अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए करबे करेगा।
अमित शाह का बेटा है जैसा, क्या उन्होंने बीपीएससी या यूपीएससी परीक्षा पास किया है कि जाके बीसीसीआई का सिक्योरिटी बना है? देखिए अमित शाह नहीं, अभी जो भारत के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उनका बेटी ना यूपीएससी की है ना आईएएस की, आज डीएम बनी हुई है। डीएम बनी हुई है। तो उन लोग के लिए अलग व्यवस्था है, अलग कानून है, गरीब लोगों के लिए गरीब लोग के लिए अलग कानून है। क्या लग रहा है आपकी बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्या, अभी जो नीतीश सरकार है वही रहेंगे और क्या, काम कर रहे हैं ना, परिवर्तन तो बहुत कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जो है वही रहेंगे? जी वही रहेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो शिखर का दुकान किए हैं भाई, हाँ। ये रोजगार है? जरूर रोजगार है, क्यों नहीं रोजगार है? हाँ है। बीए फाइनल किए हैं, बीए फाइनल करके कोई बच्चा शिखर का दुकान खोलेगा? ये अपना मर्जी से न खोल रहे हैं। बिहार में रोजगार है? हाँ बहुत रोजगार है, कैसे रोजगार है। फैक्ट्री दिखाइएगा बिहार में कहीं, एगो फैक्ट्री है मोतिहारी में चीनी मिल खुलने ही वाली है, खुलने वाली है ना? अभी खुला भी नहीं है। मोतिहारी कह रहे हैं, मोतिहारी चीनी मिल खुलने वाली है। मोतिहारी चीनी मिल के जो जमीन है राजा मोहन सिंह सब लिखवा लिए, पता है कि ना है? एक बार पता कर लो, उसके बाद बोलिए। मोतिहारी चीनी मिल के जितना जमीन है सब बेचा गया है, और कहाँ सुनने वाला है? वही बोल रहे हैं बिहार में रोजगार है, शिखर का दुकान खोलना कोई रोजगार है क्या? अब सुनिए ना भाई, मजबूरी है। मजबूरी। क्या लग रहा है कि बिहार में शिखर का दुकान खोलना रोजगार है? ये मजबूरी है सबका, अपना पेट पालने के लिए कोई करता है ना। सरकार का देने का उम्मीद होता है कि फैक्ट्री दिया जाता है या कोई चीज देते हैं अगर कमाने का धंधा है उतना के लिए, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। अब बोलते हैं दारू बंद है बिहार में। दारू क्या चीज का बंद है? नाम का बंद है। नाम का बंद है। तो टैक्स अभी ऊपर चल रहा है ना उनका, वो चल रहा है, उसका नाम से दारू बंद हो चुका है, लेकिन दारू चालू है अभी। नेपाल से तो दारू आ रहा है ना। जो वहाँ पे यहाँ बिहार में जब चालू था तो 150-200 मिलता था, अभी नेपाल से आ रहा है आदमी तो 600 का माल मिल रहा है। अच्छा भैया, तेजस्वी यादव एक नेता है जो बोल रहे हैं कि बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का हम काम करेंगे, क्या लग रहा है संभव है ऐसा? देखिए अभी एक न्यूज सुने हैं कि रेलवे घोटाला हुआ है, लैंड फॉर जॉब। अभी उस केस चलिए रहा है, वही करेंगे कि 2 कट्ठा लिखवाइए 1 नौकरी पाइए, 2 कट्ठा लिखिए 1 नौकरी पाइए, यही करेंगे।